जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है जीएसटी। क्या नाम है? जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यानी गुड्स पे लगाया जाने वाला कर। तो ये जीएसटी बाद में लागू की गई, उससे पहले भी टैक्स लगता था। कौन सा टैक्स लगता था? जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगता था? इनकम टैक्स। क्या नहीं लगता है? तो पहले लगता था वैट। क्या लगता था? वैल्यू एडेड टैक्स जिसे बोलते थे। जीएसटी से पहले क्या लगता था? वैट लगता था, जिसका नाम क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन बाद में जीएसटी लागू किया गया, जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया। और ये जीएसटी ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब नया इसी दिन बना नया है, ऐसा कुछ नहीं। किसी देश से लिया गया, जानते हैं ना कि जैसे संविधान में हर चीज किसी ना किसी देश से लिया गया, वैसे ये भी। समझ रहे बात को ना? तो हाँ, बता दे फ्रांस वगैरह से शायद है कि क्या है, चेक करना पड़ेगा। और भारत का जो पहला राज्य था जिसने इस नियम को अपनाया, वो था असम। कौन था? असम राज्य, जिसने जीएसटी को अपनाया, है ना। जैसे कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज संसद में पास की जाती है, सहमति देखी जाती है, उसके बाद कोई नियम लागू किया जाता है ना। ऐसे नहीं हो जाता है। तो जीएसटी है क्या, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बोला है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट। यह क्या है? गवर्नमेंट की एक आय है, विच इज कलेक्टर आईडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से कलेक्ट की जाती है। इन द अदर वर्ड, यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट ये टैक्स इज फाइनेंशियल चार्ज। कह सकते हैं टैक्स जो होता है एक फाइनेंशियल चार्ज होता है, एक वित्तीय चार्ज होता है, सालाना चार्ज होता है, जो चार्ज इम्पोज बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो किसके द्वारा लगाया जाता है? इम्पोज का मतलब लगाना, किसके द्वारा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ए टैक्स इज ए फी विच इज चार्ज बाई गवर्नमेंट। टैक्स एक ऐसा फी है, एक ऐसा पैसा है जो चार्ज किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किस पे? पर्सन पे या उसके व्यापार पे। इंडिया इज द फेडरल कंट्री where both the central and state government has to power to levy collect taxes। यानी इंडिया एक ऐसा व्यापक देश है जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार प्राप्त है कि वो टैक्स क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। बोला है बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसका भी जिक्र संविधान में, जीएसटी का भी जिक्र संविधान में किया गया है ना। टैक्स का भी कहा है द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। जो सेंट्रल टैक्स होते हैं, तो मतलब सेंट्रल जो होता है, केंद्र सरकार जो होता है, वो किस पे टैक्स लगाता है? कि जब वो आप वस्तु की उत्पादन करते हैं, जब वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है। और जब गुड्स को आप क्या करते हैं, सर्विस को सप्लाई करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स करता है। जैसे मान लो एक रिमोट बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स लिया। अब इसको हम बेचेंगे, अब ये जा रहा है, सर्विस जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। ठीक है। और इसमें निर्भरता नहीं होती है, कि जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इस सेंटर पे निर्भर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कहा है टैक्स भी दो टाइप के होते हैं। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझना है कि डायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा, समझिएगा। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष होता है। हिंदी में डायरेक्ट टैक्स उसे कहा जाता है, जैसे मैंने अगर आप कोई टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो वो टैक्स डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन आप ऐसे टैक्स दे रहे हैं कि आप किसी और को दे रहे हैं, वो किसी और को दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है, तब जाके गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है, यानी कि आपके और गवर्नमेंट के बीच कई लोग का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। पूछिए कैसे? जीएसटी आप दुकानदार को देते हैं, दुकानदार अपने सप्लायर को, समझ रहे ना, ऐसे देता रहता है ना। तो जीएसटी कई लोग ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन वही इनकम टैक्स, आपका इनकम है, सैलरी जनरेट होती है, और आपका उसमें से पैसा कट जाता है। ड्रीम इलेवन पे जो पैसा जीतते हैं, जैसे ही विड्रा मारते हैं 30% कट गया, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। सब डायरेक्ट टैक्स है, समझ रहे ना। जिसमें आपके और गवर्नमेंट के बीच, मतलब 2% के बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और इन्वॉल्वमेंट हो गया तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना।
बोला है ए डायरेक्ट टैक्स इज वन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ले सेम पर्सन, यानी कि जिस पर्सन से लिया उसी पर्सन को देके बात खत्म कर दी, जो कि विच कैन नॉट बी शिफ्टेड अनदर पर्सन, जो किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं हो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, आरटीओ टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन ऐसे टैक्स जो शिफ्टेड होते हैं किसी थर्ड पर्सन पे, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे, जिसमें जीएसटी है, वैट है, सीएसटी है, एक्साइज है, सर्विस एंड टैक्सेस है। ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। बोला है एन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ले वन पर्सन विच कैन बी शिफ्टेड, ऐसे बोल सकते हैं दैट टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड अनदर पर्सन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एंड विच इज नॉट बी शिफ्टेड अनदर पर्सन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ओके, एग्जांपल देख ही रहे हैं आप लोग, तो क्लियर है आपको डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? क्लियर हुआ आप लोग को डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी की बात ऊपर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दिया हुआ है, ये चीजें आपकी सेल्फ स्टडी के लिए भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ दे रहा हूँ। फिर से वही बात कहा है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, यानी दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है, वो टैक्स क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। और जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था अपने वहां? 1 जुलाई 2017 को। कहा है जीएसटी इज अ बिजनेस रिफॉर्म एंड बियॉन्ड जस्ट मॉडिफिकेशन the rate of GST changing process compliances thereby resulting on the way business operate। कह रहा है कि जीएसटी एक ऐसा compliances है जिसका मॉडिफिकेशन है, जिसके अलग अलग रेट दिए गए हैं, और वो अलग अलग दर से ही जीएसटी क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाते हैं। जैसे जीएसटी का स्लैब रेट है, फिक्स है, कितना परसेंट? 5%, 12%, 18% और 28%। यही 4 स्लैब है, जीएसटी के 4 स्लैब है, बस ये। समझ रहे ना? यही 4 स्लैब है, यही 4 स्लैब। तो आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में, तब इसको फिर से बताऊंगा, तब समझाऊंगा अच्छे से। कोई दिक्कत? जो बोला है विद द कॉन्सेप्ट इनवाइसिंग, जिसमें इनवाइस मैच कराना होता है, समरी फिल करनी होती है, रिटर्न फाइल करना होता है। यू नीड टू सबमिट द डिटेल ऑफ योर ऑल सेल्स इनवाइस पीरियडिकली, मतलब कि जितनी भी आपने सेल्स किए हैं, जितने भी चीजें बेची हैं, उनको एक ऑर्डर में, मतलब कि समय अनुसार, पीरियडिकली मतलब क्या होता है? समय अनुसार उसे क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। समझेगा आगे बात ना? जो मेंटेनेंस आप मंथली या क्वार्टरली, यानी कि मासिक या त्रिमाही, 3 महीने पे कर सकते हैं, है ना? जितना मंथली करेंगे, होता क्या है, बिजनेस चलाने में और सुचारू रूप से मददगार होता है, क्योंकि अगर एक ही बार सालाना करे या तिमाही करे तो बर्डन ज्यादा हो जाता है ना। अगर बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है तो हर महीने में करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा? हर चीजें उस महीने में शिफ्ट होते रहेंगे प्रॉपर तरीके से। अब जीएसटी क्यों है? क्या है जीएसटी? क्या है? द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है। क्या है? कोई पूछेगा जीएसटी कौन सा टैक्स है, क्या बोलेंगे आप? इनडायरेक्ट टैक्स। और एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है, एक फाइनेंशियल चार्ज समझ के। समझ आ गई बात ना? अब देखिए ध्यान से, मल्टीपल टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड अदर। अच्छा, सेस वगैरह एजुकेशन पर लगता है। कहाँ लगता है? एजुकेशन, एजुकेशन वगैरह पर सेस वगैरह लगाया जाता है। जैसे पहले था कि बुक्स वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है, पता है ना? 18% का। पहले गवर्नमेंट लाइक क्या लाइक करती थी? वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन बहुत चोरियां होती थी पहले। आ जाओ, बहुत ज्यादा चोरियां होती थी। एक चेयर लेते आओ, लाके बैठ जाओ, नहीं आओ लैब से लेते आओ, या बाहर होगा क्लास के, वहां से ले लो। समझ रहे बात को ना? ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये स्ट्रक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। अब हम जीएसटी के मॉडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीएसटी का मॉडल। सबसे पहले पढ़ेंगे डुअल जीएसटी मॉडल। क्या दिया हुआ है? डुअल का मतलब, हाँ वही लगा लो। डुअल का मतलब जानते हैं ना? दोहरा लेखा प्रणाली। तो जो अकाउंटिंग है ना आपका, वो दोहरा लेखा प्रणाली है, डुअल एंट्री सिस्टम है। आपका जो अकाउंटिंग है वो क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली है, ठीक है, याद रखिएगा। कहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार, इसमें क्या है? डुअल मॉडल का मतलब यहाँ पे दो लोगों की बात की हुई है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैंने कहा था ना, स्टेट गवर्नमेंट को निर्भर नहीं होना पड़ता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही बात यहाँ कहेगा।
डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझ गए ना, याद रखिएगा। अगला है सप्लाई। क्या है? सप्लाई। सप्लाई दो टाइप की होती है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दो टाइप की सप्लाई कर रहे होंगे, एक तो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे होंगे और दूसरा सर्विस की। जैसे समझिएगा, अगर मैंने एसी बेचा, अगर मैंने एसी बेच दिया तो किसकी सप्लाई की मैंने? गुड्स की। फिर आपको टेक्नीशियन की जरूरत थी, मैंने वो भी चीज भेज दिया तो किसकी क्या किया मैंने? सर्विस का सेल किया, समझ ना। यहाँ सेल किया गुड्स का और यहाँ सेल किया सर्विस का, दिमाग में रखे रहिएगा। तो कितनी टाइप की सप्लाई होती है? तो अब यहाँ से दो दो पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, हर चीज में दो आएगा। तो सप्लाई दो टाइप की हम करते हैं, एक गुड्स की सप्लाई और टाइप ऑफ सप्लाई भी दो होते हैं, दो सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट, और एक होता है इंटर स्टेट। दो सप्लाई होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई और क्या होता है? इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है समझिएगा, आप कहां से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता है, सुन लीजिए मेरी बात। आप कहां से मैटर करते हैं ये मैटर नहीं, आप कहां से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका बिजनेस कहाँ है ये मैटर करता है। तो मान लीजिए आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? यूपी में आपका बिजनेस है, और आप जो भी सेल्स कर रहे हैं, जो भी सप्लाई कर रहे हैं यूपी के भीतर ही कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट। क्या बोलेंगे इसे? इंट्रा स्टेट बोलेंगे, या इसे लोकल सप्लाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोकल सप्लाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी अदर स्टेट से करेंगे सप्लाई तो उसे बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने टाइप की सप्लाई कही गई है? दो टाइप की, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा को क्या बोलेंगे? सेम स्टेट, यानी अपने ही राज्य में सप्लाई कर रहे हैं उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहेंगे, और अपने राज्य से अपने राज्य के बाहर किसी भी अन्य राज्य से करेंगे सप्लाई उसे बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, चलिए सुनिएगा ध्यान से। कहा है सप्लाई दो टाइप की है, पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई जिसे लोकल सप्लाई कहते हैं। कहीं कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस अपने स्टेट में सेल करेंगे, अपने स्टेट यानी अपने ही राज्य में सेल करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहेंगे। सपोज यदि हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है और हम उत्तर प्रदेश के भीतर ही हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई बोलेंगे। लेकिन अगर वही कि हमारा बिजनेस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और हम किसी बाहर राज्य से जैसे बिहार से या कहीं से भी क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। दिमाग में रख लीजिएगा, इंटर स्टेट मतलब लिख लीजिएगा वहां पे अदर स्टेट, और इसका लिख लीजिएगा सेम स्टेट, लिख लीजिएगा सेम स्टेट और अदर स्टेट। अपने राज्य से करेंगे क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट। अदर राज्य से करेंगे क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। ये सब दिमाग में रखना है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? चलिए, तो यही बात इसमें समझाया है। और यहाँ पे दो सप्लाई और की बात की गई है, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। समझिएगा, जब आप परचेज करते हैं, तो सामान आता है कि जाता है? आता है, यानी इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? इन हो रहा है। यानी परचेज को हम परचेज ना बोल के इनवर्ड सप्लाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनवर्ड सप्लाई। और जब कोई चीज बेचते हैं तो क्या होता है? आता है कि जाता है? जाता है, उसे क्या बोलेंगे? आउट ना, उसे बोला जाता है आउटवर्ड सप्लाई। तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इनवर्ड के बगल में परचेज, आउटवर्ड के बगल में सेल्स लिख लीजिएगा। जब भी कोई बोलेगा इनवर्ड सप्लाई का क्वेश्चन करना है तो समझिए परचेज का क्वेश्चन करना है, जब भी आपसे कोई बोलेगा आउटवर्ड का क्वेश्चन करना है तो समझिएगा सेल्स की बात कर रहा है।
आप कहाँ हैं? बाबू ये थ्योरी चलेगी तब बोरिंग लगेगा, इसके बाद अभी कंपनी बन जाएगी तो एंटरटेनमेंट आने लगेगा। बस आज और कल झेल लीजिए, उसके बाद से कंपनी बन जाएगी। बस आज और कल बस। कैसा वैल्यूएशन? ठीक है, पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए। आज और कल बस झेल लीजिए, इसके बाद से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अब सिस्टम पे बैठना होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, तो कहा है जीएसटी में जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो उसे इनवर्ट सप्लाई कहते हैं, जिसपे हमें आईटीसी प्राप्त होती है। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए सुन लीजिए ध्यान से। जब भी हम जीएसटी से जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो उसमें उसे क्या बोलते हैं? इनवर्ट सप्लाई बोलते हैं। और उसपे हमें क्या प्राप्त होती है? आईटीसी प्राप्त होती है। आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो हमें उसपे क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। इसका क्या मतलब है समझिएगा। तो जैसे कि मान लो हम सामान कोई परचेज कर रहे हैं 100 रुपए में, कितने पे? और कहा गया कि आप परचेज करेंगे तो आपको 5% जीएसटी भी देना पड़ेगा। कितना परसेंट जीएसटी? तो 100 रुपया खरीद रहे हैं तो 100 का 5% कितना रुपया हुआ? 5 ही रुपया ना हुआ? यानी 100 का सामान खरीद रहे हैं, कितना रुपया दिए हैं हम उसको? 105 रुपया। अब 100 में खरीदे हैं तो अगर बेचेंगे तो 100 में बेचेंगे? हाँ नहीं, याद रखिएगा जीएसटी के रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर 5% दिए हैं तो 5% कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ कलेक्ट भी कितना करेंगे? 5% कलेक्ट करेंगे। तो मान लो 100 में खरीदे तो 100 में बेचोगे? नहीं, हमने सोचा मान लो 100 का सामान 120 में बेचेंगे। तो अगर आप 120 का 5% निकाला जाए तो 6 रुपया। अरे 120 का 10% 12 रुपया, और 12 का आधा कितना हो जाएगा? हो जाएगा। एक बात बताइए, तो कहा यह जाता है कि जब हम परचेज करते हैं तो जो उसके अमाउंट होता है उस पे जो एक्स्ट्रा पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं उसी पैसे को हम आईटीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? और जब हम सेल करते हैं तो टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करते हैं, यहाँ देते हैं और यहाँ क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? टैक्स लायबिलिटी। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट कहती है आप हमको टैक्स दिए 5 रुपया और कलेक्ट कितना कर लिए? 6 रुपया। तो ये गड़बड़ है ना। तो गवर्नमेंट कहती है यही हमको कितने का अंतर है? 1 रुपया का। गवर्नमेंट कहती है यही 1 रुपया हमको दे दीजिए तो हमारा और आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और इसी 1 रुपए के लिए हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। जीएसटी रिटर्न इक्वल टू क्या? टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। हमेशा टैक्स लायबिलिटी बड़ी होती है आईटीसी से। टैक्स लायबिलिटी 6 रुपए की है, आईटीसी 5 रुपए की है, यानी 1 रुपए के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर यही उल्टा होता है, यहाँ 6 रुपया दिए होते आप 5 रुपया वसूले होते तो माइनस 1 रुपया आ जाता ना। अच्छा, माइनस में आ जाते तो कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट हाँ नहीं देता, लेकिन फाइल भी तो नहीं करने देगा। समझिएगा ना। तो एक बात अगर उभल और सोचिए, दिमाग लगाइए, तो आप यहाँ कितना टैक्स दिए थे? 5 रुपया। अब कितना वसूल लिए? और इसमें से भी 1 रुपया दे दिया गवर्नमेंट को, अब 5 रुपया बच गया ना आपके पास। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 रुपया टैक्स दिए हैं आप। 5 रुपया दिए तो 5 रुपया वापस आ नहीं गया? 1 रुपया बाद में दिए फिर से। सोचिए, लेकिन इसके लिए भी लोग चोरी करते हैं। भाई रेट बढ़ाएंगे, जब हम अमाउंट बढ़ाएंगे, किसी चीज की प्राइस बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाला रेट का अमाउंट भी तो बढ़ जाएगा। मान लो 100 पे 5% और 200 पे 5% बराबर होगा? अंतर होगा। बस वही आया, नहीं समझ में आया? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यहाँ तक पढ़ के आना, कल पूछा जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे और कल खत्म हो जाएगा।